डॉक्टर साहब, ख्याल और वसवसे में क्या फ़र्क होगा? और जो मुझे ख्याल आ रहा है, ये मैं कैसे जानूं कि ये अच्छी समझ से आ रहा है? और वसवसे अगर आ रहे हैं तो आपको भी आते होंगे, आप क्यों नहीं आते सर? वसवसे अभी भी आते हैं, वसवसे तो कभी स्टॉप नहीं होते, पर जब आप पहचान लेते हैं कि ये वसवसा है तो फिर आप उसको रोक सकते हैं, अल्लाह ताला की मदद मांग सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझें कि निकोला टेस्ला कहते थे कि अगर आप इस कायनात को समझना चाहते हैं तो आपने एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के टर्म्स में सोचना है। तो ऐसे समझ लें कि हम इंसान नहीं हैं, हम एनर्जीज़ हैं, क्योंकि बेसिकली अगर आप डेप्थ में जाए तो हम बेसिकली एनर्जी हैं। एटम है, एटम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसमें क्वार्क्स हैं, क्वार्क्स में क्या है, स्ट्रिंग्स हैं जो वाइब्रेशन कर रही हैं, स्ट्रिंग थ्योरी है। साइंस की रूह से तो ज़ाहिर थ्योरी है में हम वाइब्रेशंस, बेसिकली वो वाइब्रेशंस हैं जो कि रूह एनर्जी से है। पहले तो यही कुछ है। तो हम बेसिकली अभी जो आप बैठे हैं तो एक एनर्जी बैठी है, एक एनर्जी। तो ये एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। आपकी ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दूसरी एनर्जी को ये पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? किसी हद तक फील कर सकते हैं आप कि ये इससे अभी मुझे नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। कभी कभी आपको ये इंतजार करना चाहिए मुझे तो फील होता है किसी हद तक, आई डोंट नो, शायद बाकियों को भी होता है, मैं ये फील कर सकता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी किसी हद तक, बाकी अल्लाह ताला के पास है। पर मैं इसको एक समझाना चाह रहा था आपको, इसको इसलिए एग्जांपल दी उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो ऐसे समझ लिया आप पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। आपको पता है कि खतरनाक तरीन चीज़ों में से एक खतरनाक तरीन चीज़ वसवसा है। ये इतनी खतरनाक है कि आप जब दो आखिरी सूरतें हैं जो हमें प्रोटेक्शन के लिए दी गई हैं, उसमें इस सूरह फलक में हम अल्लाह ताला के एक नाम से कुल औज़ु बिरब्बिल फलक से मिन शर्रि मा खलक बहुत सारे शरों से पनाह मांगते हैं। पर सूरह नास में हम लोग अल्लाह ताला के एक नाम से नहीं, दो नामों से नहीं, 3 नामों से सिर्फ एक चीज़ से पनाह मांगते हैं, और वो एक चीज़ क्या है? वसवसा। ये इतनी खतरनाक चीज़ है। और वो क्यों? आसिफ साहब बैठे ये हुए आता कहाँ से सर? हाँ, ये तो बहुत लंबी चैनल है, कहाँ से आता है मुख्तसरन बता दें। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। 2 सोर्सेज से आपके पास आता है, जिन्नात से और इंसानों से। ये 2 सोर्सेज आपके पास। इंसान भी और जिन्नात भी। इंसान ये है कि आपका दोस्त आपके पास आया और आपको कहा कि जुबैर तो आपके खिलाफ बड़ी बातें करता है, कभी कहता है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी थी पूरी बॉडी, और एकदम सारी नेगेटिव हो गई। सारा दिन ये, अच्छा इसके साथ मैंने क्या किया, ये मेरे साथ क्या कर रहा है, अच्छा ये मौका आने दो, पूरा दिन बर्बाद। एक बात आई, पूरा दिन आपकी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था स्टार्ट से, कि आपकी एक पूरी पॉजिटिव एनर्जी थी, उस पॉजिटिव एनर्जी को बर्बाद कर दिया, आप पूरे नेगेटिव हो गए। और नेगेटिव एनर्जी का नुकसान क्या होता है? जब नेगेटिव होती है आपकी एनर्जी तो आप औरों को ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। आपका मूड खराब, बच्चे को गुस्सा, घर वालों को गुस्सा, काम वालों को गुस्सा, आप अपनी नेगेटिव एनर्जी सबको बांटते रहते हैं। उसको डिस्चार्ज की जरूरत है। हाँ, और वो और बांटता रहता है। तो आपने एक पूरी चेन शुरू कर दी। इसीलिए अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से को कंट्रोल करना इतना ज़रूरी कहा हुआ है, क्योंकि आपने वो नेगेटिव एनर्जी पी ली बजाय इसके कि आपने किसी और को ट्रांसफर कर दी। क्योंकि आपने जिसको ट्रांसफर न्यूट्रल कर दिया, उसको न्यूट्रल कर दिया, अपनी रूहानी पावर से आपने उसे न्यूट्रल कर दिया। तो आप एक एनर्जी बीइंग है। वसवसा वो है जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव कर दे। ये हमेशा ही यानी नेगेटिव ही है। ये नेगेटिव है, और ये इंसान से भी आ सकता है। कोई आए और आपको कहे कि अच्छा उसने ये कहा था, ये फलाना तो ये कर रहा था, ये, और आपकी, इसीलिए हमने गीबत को इतना बड़ा गुनाह करार दिया गया है, क्योंकि वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव कर देता है। ख्याल, आपके पास थॉट हैं जो आपकी ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जी को और पॉजिटिव कर सकते हैं, आपको सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, और वो आपके पास आते हैं बहुत ही डिफरेंट सोर्सेस से। उसको ऐसे ले लें, क्वांटम फिजिक्स ऐसे कहती है, आप एक रेडियो हैं, आप एक रेडियो हैं, और आप सिग्नल्स आपके पास आते हैं तो आप नशर करते हैं। वो सिग्नल ऊपर नशर हो रहे हैं, तो आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या नशर कर रहे हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव ख्यालात आएंगे। और अगर आप ऐसा ही है, और अगर आप FM 101 पॉइंट वसवसा करेंगे डेविल, तो आपके पास जो है वो वैसे ख्याल आएगा। आपने कहाँ ट्यून इन करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। और हम इसे मैनुअली खुद करेंगे। हाँ, आप रेडियो, अपना रेडियो खुद करेंगे ट्यून। अब देखिए ना, आप में सेंटर्स हैं ना, आपने वो बटन्स दबाने हैं तब ना, तो अल्लाह ताला ने हमें सेंटर्स बताए हुए ना। अकल को किस में मशगूल करना है? और फिक्र में, सोच में, रिसर्च में, जुबान को सच्चाई में, झूठ में नहीं, गलत बात में नहीं, इखलाक में, तो ख्याल, दिल को प्यारे ख्यालात में, पेट को हराम हलाल से पाक करके। जब तमाम सेंटर्स ठीक होंगे तो वो सही फ्रीक्वेंसी, तमाम बटन ठीक दबाए आपने तो वो ठीक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन हुआ।
आपने दिल में नफरत रखी हुई है, गुस्सा रखा हुआ है, जहन जो है बेकार चीजों में पड़ा हुआ है। बहुत तो आपने- खूबसूरत, बहुत खूबसूरत समझाया, थैंक यू सो मच। बस एक चीज क्लियर कर दें, ये जो वसवसे हैं इनसे जान कैसे छुड़ाई जाए? आपको पूरी सूरत बता रही कुल औज़ बिरब्बिन नास, अल्लाह ताला से पनाह मांग रहे हैं। अल्लाह ताला की देखें, साइंटिफिकली भी इसे समझ लें और कुरान करीम के लिहाज से मैं जो खुद पढ़ता हूँ वो आपको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, अल्लाह के अलावा कोई ताकत नहीं। तो अगर जिसने ये वसवसा मेरे जहन में डाला है कि यार अभी न्यूट्रल मैं हो जाएगा जाऊँगा उधर। तो मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, यार मेरा अगर ये जॉब चली गई तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ही होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ, ये हो गया तो क्या होगा। तो आपने उसे बता दिया कि अल्लाह के अलावा कोई ताकत नहीं, अल्लाह ताला ही जो चाहते हो, न्यूट्रलाइज हो गया। या औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला की पनाह मांगे शैतान से जो वसवसा डाला। या सूरह नास, सूरह फलक और सूरह नास, और साइंटिफिकली भी ले लें। वसवसा क्या है? ये बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी पे आपके पास, जैसे मैंने आपको कहा जी, फ्रीक्वेंसी पे ट्यून, तो आप डिस्ट्रक्टिव फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को तोड़ने के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं उसे। वो फ्रीक्वेंसी, आपके अल्फाज बेसिकली क्या है, ये भी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। साउंड क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है ना। तो जो आप पढ़ते हैं वो भी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। ओ, समझ रहे हैं आप? तो उस आप ऐसे करें, ये ऐसे आ रही है, ठीक है, आ, तो ये वाली ऐसे आके इसे ब्लॉक कर देगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये मैंने सिर्फ साइंटिफिक हद तक हम तो नहीं समझ सकते इसे, पर इंसानी उस बिल्कुल। पर समझने के लिए, लेवल पर समझने के लिए उसको पता है। तो वो एक फ्रीक्वेंसी आप पे फायर हो रही आपने है। बड़ी बात बहुत आगे तक की, क्या यानी आपने वो दम दरूद भी साबित कर दिया कि कैसे किसी को आप पढ़ के फूकेंगे तो चलें, अगर उसके नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो कोई पढ़ता है अपने लिए, कुछ भी पढ़ता है अपने रिस्क के लिए पढ़ता है, अल्लाह को याद करने के लिए, तो कैसे आप एनर्जीज एक काम करती पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन हो रहे हैं। हैं? हाँ, अब उसमें कुछ दम दुरूद जो गलत फायदा उठा रहे हैं, किसी चीज के लिए कर रहे हैं, मैं उसको मैं बिल्कुल उसमें पॉजिटिव मैनर बात कर रहा पॉजिटिव मैनर में आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जहां हमें सिखाया गया है ना, पढ़े आयतुल कुर्सी पढ़े ना, मैं- आपको सूरह फातिहा में हर चीज मैं का रात इलाज को सोने से पहले अगर अपने बच्चे को दम करता हूँ, हाँ। जो मुझे कुरानी आयत आती हैं, तो क्या इसमें क्या कुल जबरदस्त है। आप आखिरी 3 कुल्प उस पर पढ़ें, आयतुल कुर्सी उस पर सारी पढ़ें, negative सूरह energy जो- फातिहा उस पर पढ़ें। आप क्या कर रहे हैं? एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी का इशार बना रहे हैं अपने। बिल्कुल सही, क्योंकि हम खुद मान रहे हैं, साइंस अभी मान रही है कि तमाम चीजें फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, एनर्जी है, तो आप अपना एक हिसार बनाएं। बिल्कुल ठीक सर।